हमने एक कविता पढ़ा था जिसमें कवि ने राजनीति को बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। कवि ने लिखा है कि झूठ है, छल है, दगा है, राजनीति में कौन किसका सगा है। राजनीति का मतलब थप्पी है, पेटी है, खोखा है। राजनीति में कदम कदम पर धोखा है। राजनीति का मतलब जहां ईमानदार खून के आंसू रोता है, राजनीति में बेईमान ही धांसू होता है। यहां पर हम किसी को भी बेईमान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस आपके इशारे पर काम करती हो, राज्य का प्रशासनिक तंत्र आपके सरकार के इशारे पर नाचता हो, उसके बावजूद अगर राज्य में बढ़ रही हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया जाए तो आप क्या कहेंगे। वैसे मैं यहां पर विपक्ष को दूध का धुला बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर जो विपक्ष में है वह सत्ता में होते फिर भी यही होता जो आज हो रहा है। वास्तव में नेता सारे एक जैसे ही होते हैं, बढ़ते हैं तो सिर्फ हम, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। हिंदी के एक बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं अदम गोंडवी जी। उन्होंने लिखा है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर आ गए पहली कतार में। फिलहाल सरकार में शामिल जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि राज्य में जो अपराध बढ़ रहा है उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। उनका तर्क भी गजब का है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हाँ, एक बात बता देते हैं कि दिल्ली के किसान आंदोलन में किसान नहीं बल्कि खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले बैठे हैं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम बोलेगा बिहार, जो हर रविवार रात को 8 बजे आता है। आज शुरुआत कविता से करना जरूरी था, क्योंकि अक्सर जो नेता एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, वे सब जब भी मौका आता है तब एक साथ एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े दिख जाते हैं। दरअसल जब भी कोई एक नेता लड़खड़ाता है तो उसके बिरादरी का दूसरा उसे हाथ देकर बचा लेता है। लेकिन इन्हीं नेताओं के भाषण को सुनकर आम आदमी कभी जात, कभी धर्म, तो कभी भाषा के नाम पर मरने और मारने पर आतुर हो जाता है। दरअसल हमने ऊपर जीतन राम मांझी का जिक्र किया था। मांझी साहब इस वक्त सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लेकिन बिहार में बढ़ रहे अपराध को विपक्ष के सर पर लाद रहे हैं। सर, चुनाव के समय खूब जंगल राज का डर दिखाया गया था। अब अगर आप सरकार में रहकर भी विपक्ष के जंगल राज से हमें छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, तो आपको सत्ता में बिठाने का फायदा ही क्या। सर, बिहार को वैसे नेता की जरूरत है जो सच को सच और गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखता हो, और शायद वह हिम्मत आप में या फिर सत्ता पक्ष के किसी भी नेता में नहीं है। अगर होता तो आप इस बात को मानते कि यह आपके सरकार की विफलता है, जिसके फलस्वरूप हर दिन राज्य में हत्या और अन्य तरह के अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे मांझी साहब को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। साहब को चुनाव के 1 महीना पहले तक राजद अच्छा लगता था, वहीं 1 महीना पहले शायद सत्ता की हवा किधर बह रही है इसका ठीक ठाक अंदाजा हो गया, और फिर अचानक से जदयू अच्छा लगने लगा। राजद ने भी जीतन राम मांझी पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को मांझी जी बोल दे कि सत्ता तेजस्वी के हवाले कर दे। अब हम इस राजनीति से बाहर निकलकर आते हैं किसानों वाले मुद्दे पर। बिहार में विपक्ष ने एक दिन सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और फिर अपने अपने घरों में सारे नेता बंद हो गए। एक बात बार बार बोला जा रहा है कि किसान आंदोलन में केवल और केवल पंजाब के किसान शामिल हैं, और इसी आधार पर उन्हें कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तान समर्थक भी करार दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि शायद पंजाब के किसान इतने जागरूक हैं कि वहां का किसान बिहार के किसान से 5 गुना ज्यादा कमाई करता है, और इसका कारण केवल वहां के किसानों का जागरूक होना ही है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले किसानों में पंजाब का पहला स्थान है, तो वहीं हरियाणा का दूसरा। आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो इसमें इन्हीं 2 राज्यों के किसान सबसे ज्यादा सक्रिय भी हैं। पंजाब के किसानों की औसत आय 18,000 के पार है, तो वहीं बिहार के किसानों की औसत आय 3,300 के करीब है। हरियाणा के किसानों की भी औसत आय 14,000 के पार है। अगर हम इन कृषि कानूनों को छोड़ दें, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि शायद पंजाब और हरियाणा के किसान हमारे राज्यों के किसानों से ज्यादा जागरूक हैं, और इसी का फायदा उन्हें हमेशा मिलता रहा है। हमारे यहाँ का किसान तो कभी सरकार से यह पूछता भी नहीं कि आखिर कैसे इसी देश के एक प्रांत का किसान महीने का 18,000 से भी ज्यादा कमाता है, और इसी देश के एक प्रांत का किसान मात्र 3,300 के करीब कमाता है। जिस दिन हमारे यहाँ का किसान
जाति से ऊपर उठकर सरकार से यह सवाल पूछने लगेगा, उस दिन निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि यह बिहार के किसानों का भी काफी हद तक कल्याण हो जाएगा। बाकी हरियाणा के कैथल से भाजपा के एक विधायक साहब है, नाम है लीलाराम। लीलाराम साहब का कहना है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान नहीं बल्कि खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले बैठे हैं। वैसे इस पर बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस देश में अब भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात का अधिकार है कि वह किसी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देगी और किसी देशद्रोही का। फिलहाल हमने किसानों के बारे में जो बातचीत किया उस पर आप जरूर गौर कीजिएगा और एक बार जरूर सोचिएगा कि हमारे राज्य के किसान इतने मजबूर क्यों हैं। आपसे खास अपील रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से हमारी मदद जरूर करें और विश्वास रखिए कि हम आपके सवालों को सरकार से यूं ही पूछते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।